एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सरकार में रहते हुए कई बार मुखालफत करते नजर आए। अब आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में चिराग ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि बीते 5 सालों में न देश में कोई काम हुआ है और न ही 13 सालों में बिहार में कोई काम। कि जितनी बुराइयां देश में हुई हैं उससे पिछले 5 साल में हुई हैं, जितना गलत बिहार में हुआ है वो उससे पिछले 12 साल में हुआ है। इससे पहले पिछले 70 साल में सब बहुत बढ़िया चल रहा था, शांति थी, समृद्धि थी, देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। जो बुरा हुआ है वो सिर्फ पिछले 5 साल या बिहार में पिछले 12-13 सालों में। आप सोच रहे होंगे कि एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता चिराग को ये क्या हो गया है, तो हैरान ना हो। दरअसल उन्होंने ये बयान राहुल गांधी के हवाले से दिया है और अपना बयान देते हुए उन्होंने बिहार और केंद्र में रही कांग्रेस सरकार पर ही सवाल उठा दिए। ने गरीब प्रदेश बना दिया है। देखिए, नीतीश जी पिछले लगभग 13 साल से निरंतर मुख्यमंत्री हैं और जब हम लोग विपक्ष में भी थे, जब उनके साथ नहीं भी थे, उस वक्त भी हम लोगों ने देखा था कि जिस खूबसूरती से वो एक जंगलराज के दौर से हमारे प्रदेश को बाहर लेकर आए, काफ़ी हद तक अपराध पर, भ्रष्टाचार पर उन्होंने नियंत्रण पाया। पर आज जब राहुल जी ये बात कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अधिकांश समय तो राहुल जी की सरकार थी यहाँ पर। बिहार की अगर आप बात करें, अधिकांश समय, इससे पहले अगर लालू जी की सरकार को भी अगर आप छोड़ दें, उससे पहले की एक तरफा सरकार इन्हीं की थी। लगभग मुझे लगता है 3.5-4 दशक तक इनका शासन बिहार में रहा है। तो क्यों नहीं बिहार उस तरीके से तरक्की कर पाया? मैं बस इन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जितनी बुराइयां देश में हुई हैं उससे पिछले 5 साल में हुई हैं, जितना गलत बिहार में हुआ है वो उससे पिछले 12 साल में हुआ है। इससे पहले पिछले 70 साल में सब बहुत बढ़िया चल रहा था, शांति थी, समृद्धि थी, देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। जो बुरा हुआ है वो सिर्फ पिछले 5 साल या बिहार में पिछले 12-13 सालों में। ये बातें कर करके सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता अब सही मायनों में हर किसी को जान गई है, पहचान गई है, सबको देख लिया। कंपैरेटिव स्टडी जब आज जनता कर रही है, पिछले 10 साल यूपीए के भी हम लोगों ने देखे, आज जब कंपैरेटिव स्टडी हो रही है तो ये बात क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिल सकता। और इसीलिए जनता ने मन बना लिया। 6 चरण का चुनाव हो गया, 7वां कल प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 40 की 40 सीटें बिहार से एनडीए के खाते में। बंगाल में तो क्या जो हो रहा है, मैंने कल भी कहा, सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या अगर कहीं पर हो रही है तो बंगाल में ही हो रही है। निरंतर महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है। किसी भी मंच पर जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हम लोग को संविधान बचाना है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप बताइए, जब भारत का प्रधानमंत्री पहली बार संसद में घुस के संसद के पटल पे खड़े होकर इस बातों को कहता है कि भैया अगर देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, एक ग्रंथ है, अगर एक धर्म है वो संविधान है, उसके आधार पर देश चलेगा। उसके बाद ये लोग जनता को भ्रमित करते हैं कि भैया संविधान खतरे में, फिर भ्रमित करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। यही बात मैंने कल भी कही कि आप पूछिए ममता बनर्जी से कि अगर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है तो फिर आप किसे कहेंगे लोकतंत्र की हत्या? उसकी परिभाषा फिर और क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी को आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया। कोई मीम बना दे उसको आप जेल भिजवा देते हैं। कोई आपके विरोध में, आज मैंने जिस तरीके की भाषा सुनी कि आप उसको प्रूव कीजिए कि ये मूर्ति उन्होंने तोड़ी कि नहीं तोड़ी, नहीं तो आपको जेल भिजवा देंगे। तो मतलब जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया ममता बनर्जी जी ने वहाँ पे अपनाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये दूसरे पे जब उंगली उठाते हैं तो सही मायनों में सारी उंगलियां जब आपकी तरफ पॉइंट करती हैं तो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रही हैं, कर ये रही हैं। कांग्रेस के भी सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के साथ है प्रियंका गांधी और उनको संरक्षण देती है। और यही सारी बातें, अब इसमें मैं क्या ही टिप्पणी करूँ, ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जब अपने ही दल के लोग अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाएं और प्रियंका जी के बारे में अगर उन्हीं के ही पार्टी के लोग अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका बेहतर इसकी स्पष्टीकरण उन्हीं की तरफ से आ सकता है।